नमस्कार दोस्तों, फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल सर पर है और मुझे पता है कि डेटा एनालिटिकल टेक्निक्स का यूनिट 4 यानी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स आप सबको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। बट फिकर नॉट, आज हम इसे एकदम मक्खन जैसे क्लियर कर देंगे। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट को ना बिल्कुल परफेक्ट डेटा चाहिए जो एक साफ सुथरे बेल कर्व में फिट हो। लेकिन असल दुनिया का डेटा तो मैसी होता है, कभी छोटा कभी अजीब सा। वहीं काम आते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। ये उस मेसी डेटा से डील करने के लिए आपका सीक्रेट वेपन है। ओके, तो असली सवाल यह है कि भाई इनको यूज कब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इनके सम्स आएंगे तो सॉल्व कैसे करने हैं। चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस चैप्टर को हमेशा के लिए मास्टर कर लेते हैं। तो ये है आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले समझेंगे कि इनकी जरूरत ही क्यों है, फिर इनका कोर डिफरेंस देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट से मिलेंगे और उसके बाद साइन टेस्ट और ची स्क्वायर के 2 फुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एंड तक आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी टी टेस्ट, जी टेस्ट जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट थे, तो इनका क्या काम। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसे एकदम क्लियर कर देगा। इसे एक सिंगिंग कंपटीशन की तरह सोचिए। पैरामेट्रिक तरीका क्या है? आप सब सिंगर्स को 100 में से मार्क्स देंगे और फिर एवरेज निकालेंगे। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक तरीका कहता है मार्क्स छोड़ो, बस उन्हें रैंक कर दो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये अप्रोच ज्यादा फ्लेक्सिबल और सेफ है, खासकर जब हर जज का स्कोर देने का स्टाइल बिल्कुल अलग अलग हो। अब आते हैं इसके टेक्निकल डिफरेंस पर। यह टेबल आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल दोस्तों सब कुछ क्लियर करती है। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट्स को नंबर्स वाला डेटा चाहिए, जैसे हाइट या मार्क्स, और शर्त यह है कि डेटा एक परफेक्ट बेल कर्व फॉलो करे। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स रैंक्स या साइंस पर चलते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। उन्हें डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट्स भी कहते हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखकर कैसे पहचानेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है? बहुत सिंपल है। जब सैंपल साइज बहुत छोटा हो, जैसे 10 से कम, या जब डेटा रैंक्स या नेम्स में हो, या जब आपको लगे कि डेटा बेल कर्व नहीं बना रहा यानी स्क्यूड है, और आखिर में जब डेटा में कोई एक बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू हो जिसे हम आउटलायर कहते हैं। इन चारों केसेस में आपका हीरो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही होगा। चलिए अब आपके सिलेबस के में हथियारों से मिलते हैं। ये हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक टूल्स, जिनको यूज करके आप कोई भी जंग कोई भी सम आराम से जीत सकते हैं। ये टेबल आपका पूरा टूल बॉक्स है। साइन टेस्ट बस प्लस या माइनस चेंजेस देखता है। मैन विटनी यू टेस्ट 2 अलग ग्रुप्स को कंपेयर करता है, जैसे बॉयज वर्सेस गर्ल्स के मार्क्स। विल्किंसन 2 जुड़े हुए ग्रुप्स को कंपेयर करता है, जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स कोचिंग से पहले और बाद में। क्रुस्कल वॉलेस 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स के लिए है, जैसे सेक्शन ए, बी और सी की परफॉर्मेंस। रन टेस्ट चेक करता है कि डेटा सच में रैंडम है या कोई पैटर्न है। और काई स्क्वायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट करता है कि 2 चीजें जैसे जेंडर और मूवी चॉइस आपस में जुड़ी हैं या नहीं। अब हम इनमें से साइन टेस्ट और काई स्क्वायर के प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। चलिए, अब थ्योरी बहुत हुई, हमारा पहला प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं। साइन टेस्ट एग्जाम में एक कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल आसानी से समझते हैं। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। एक नई एनर्जी ड्रिंक आई है जो फोकस बढ़ाने का दावा करती है। इसके लिए 10 स्टूडेंट्स पे टेस्ट किया गया। 8 स्टूडेंट्स का स्कोर पहले से बेहतर हो गया, जिनको हमने प्लस साइन दिया, और 2 का स्कोर कम हो गया, जिनको हमने माइनस साइन दिया। अब सवाल यह है कि क्या हम ये मान लें कि ड्रिंक सच में काम करती है? इसे सॉल्व करने के बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हमेशा नल हाइपोथेसिस यानी H0 सेट करोगी, कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ड्रिंक बेकार है। स्टेप 2, अपने प्लस और माइनस साइंस काउंट कर लो, जो यहाँ 8 और 2 हैं। स्टेप 3, अब हम एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी टेबल में देखते हैं कि 10 में से 8 प्लस आना बाय चांस कॉमन है या बहुत रेयर है। टेबल के हिसाब से ये एक बहुत रेयर इवेंट है। स्टेप 4, क्योंकि ये रेयर है तो हम अपने शुरू के अजम्पशन यानी H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? ड्रिंक काम करती है। हमारा रिजल्ट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। देखा कितना सिंपल था, बस साइंस काउंट करके H0 पर डिसीजन लेना है। अब आते हैं इस चैप्टर के सुपरस्टार पर, द ची स्क्वायर टेस्ट। ये R/C कंटिंजेंसी टेबल पर बेस्ड होता है, यानी रोज और कॉलम्स वाली टेबल। इसको ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में जरूर आता है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या लोगों का मूवी पसंद करना उनके जेंडर पर डिपेंड करता है। क्या ऐसा है कि लड़कों को एक्शन ज्यादा पसंद है और लड़कियों को कॉमेडी? इस रिश्ते को टेस्ट करने के लिए हम ची स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। ओके, तो ये है हमारा ऑब्जर्व्ड डेटा, जिसे हम O से डिनोट करते हैं।
ऑब्जर्व्ड का सीधा सा मतलब है एक्चुअल डेटा जो हमने सर्वे करके कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल 40 मेल्स को एक्शन पसंद है और 30 फीमेल्स को कॉमेडी। साथ ही हमने रो टोटल्स, कॉलम टोटल्स और सबसे ज़रूरी ग्रैंड टोटल भी निकाल लिया है। ये है ची स्क्वायर का फॉर्मूला। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ट्रस्ट मी है बहुत इजी। इसमें ओ ऑब्जर्व डेटा है जो हमारे पास पहले से है, और ई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिसे हम अभी अगले स्टेप में कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जिस भी सेल के लिए ई निकालना है उस सेल का रो टोटल लो, कॉलम टोटल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर दो। बस जैसे मेल एक्शन सेल के लिए रो टोटल है 60, कॉलम टोटल है 50, तो 60 गुणा 50 डिवाइडेड बाय 100 आंसर आ गया 30। इसी तरह हम हर सेल के लिए ई कैलकुलेट करेंगे। ये टेबल आपके आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां हमने हर सेल के लिए ओ और ई लिखा, फिर अगले कॉलम में उनका डिफरेंस यानी ओ माइनस ई निकाला, फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर किया और आखिर में ओ माइनस ई स्क्वायर को ई से डिवाइड करके लास्ट कॉलम फिल किया। इस लास्ट कॉलम का जो टोटल है वही हमारी चाय स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 16.66। पर इसका मतलब क्या है? सम यहां खत्म नहीं हुआ है, असली काम तो अब शुरू होगा। अब हमें इसे कंपेयर करना है। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को एक स्टैटिस्टिकल टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। टेबल में सही वैल्यू देखने के लिए हमें पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या डीएफ निकालना होगा। इसका फॉर्मूला है रोज -1 इंटू कॉलम्स -1। हमारे केस में 2-1 इंटू 2-1 यानी 1। अब की स्क्वायर टेबल में डीएफ इक्वल्स 1 पर क्रिटिकल वैल्यू है 3.84। क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 16.66 टेबल वैल्यू 3.84 से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। इसका साफ मतलब है हाँ, जेंडर और मूवी प्रेफरेंस में रिलेशन है। ओके, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। एग्जाम में इतने सारे टेस्ट हैं, क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कब यूज करना है। तो ये रहा आपका मास्टर की, अ मास्टर गाइड। एग्जाम में बस ये 4 सवाल खुद से पूछो। अगर क्वेश्चन में डेटा का रैंडमनेस चेक करने को बोला है तो सीधा रन टेस्ट लगाओ। अगर 2 अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर करना है, जैसे बॉयज वर्सेस गर्ल्स, तो मैन विटनी। और अगर 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स हैं, जैसे सेक्शन ए, बी और सी के मार्क्स, तो क्रस्कल वॉलेस। और अगर 2 एट्रीब्यूट्स के बीच रिलेशन देखना है, जैसे स्मोकिंग और कैंसर या जेंडर और प्रेफरेंस, तो आपका जवाब है ची स्क्वायर टेस्ट। सिंपल। ये गोल्डन लाइन याद रखिए, अगर आपके एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आता है तो ये जरूर लिखना है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हैं, मतलब डेटा जैसा भी हो, बेल कर्व हो या ना हो, ये आपको हमेशा सही और वैलिड रिजल्ट देंगे। चलिए अब एग्जाम से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए। फटाफट से 30 सेकंड में सब कुछ रिवाइज करते हैं। ओके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रैंक्ड या मेसी डेटा के लिए हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं। ये मीन की जगह मीडियन या रैंक पर फोकस करते हैं। साइन टेस्ट सिर्फ प्लस माइनस साइंस देखता है। ची स्क्वायर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड डेटा से एट्रीब्यूट्स का रिलेशन चेक करता है। और गोल्डन रूल याद रखिए, ची स्क्वायर में अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी हो तो H0 को रिजेक्ट कर दो। दैट्स इट। आखिर में कुछ क्विक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में वाइवा या शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। पहला सवाल, इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जवाब है कि इनके लिए डाटा का नॉर्मल यानी बेल कर्व जैसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और मजबूत माने जाते हैं। दूसरा सवाल, ची स्क्वायर टेस्ट में स्टूडेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं या उसकी सबसे जरूरी शर्त क्या है? और जवाब है किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी ई की वैल्यू 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कैलकुलेशन में ई 5 से कम आ रहा है तो वहां चाई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ये एग्जाम का गोल्डन रूल है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, आपने ये पूरा यूनिट मास्टर कर लिया है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का कॉन्सेप्ट, उनके टाइप्स और सबसे इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। अब आप एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।